गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनु योर लिटिल लर्नर। और आज जैसे कि पता है कि 3 सितंबर है, तो लॉ का एग्जाम है। एग्जाम बोल सकते हैं, टेस्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट है जो अनअकैडमी दे रही है, राइट। और तो फिर मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी, पर मैंने क्या क्या किया अभी तक और मैंने क्या प्रिपरेशन की है इस टेस्ट के लिए, मैं वो बताती हूँ। सबसे पहली बात कि मुझे माफ कर देना, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, कल परसों से ही अच्छी नहीं है। मुझे बुखार है और सर्दी भी हो गई है डस्ट एलर्जी के कारण। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, तो मुझे लगा आज सुबह तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, पर वो अभी तक हुई नहीं है, तो इसीलिए उसे थोड़ा इग्नोर करना। एंड क्योंकि आज टेस्ट है, 1:30 बजे लाइव हो जाएंगे सर, और फिर हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे। उसके बाद 2 बजे से लेके 5 बजे तक एग्जाम होगा, जैसे कि रियल में ICI लेता है। तो फिर बाकी सारी चीजें तो उस समय पता चलेगी, तो मैं वॉइस ओवर करके बता दूंगी। कल मैंने सारे चैप्टर्स के कैप्सूल रिवीजन देख लिए थे। LLP का कुछ खास नहीं देख पाई थी क्योंकि उसका वन शॉट था और मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, तो इसलिए मैं देख नहीं पाई थी। वैसे ये सही बात है नहीं, पर तो भी बाकी सारे जैसे कि मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का देख लिया, नेगोशिएशन नेगोशिएशन नेगो का देख लिया, और फिर कंपनीज एक्ट कर लिया, IRF कर लिया, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी कर लिया। और कुछ बच रहा है क्या? हाँ, इतना किया मैंने। और फिर अभी थोड़े मैं जल्दी उठ गई थी, पर तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा सा लेट किया मैंने। एंड फिर मतलब जो भी फुल मैराथन हुए थे उसमें जो जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मैं उसे एक बार रिवाइज कर रही थी, तो फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया। अब सेल्स एक्ट थोड़ा सा बचा है रिवाइज करना, तो मैं वो रिवाइज कर लूंगी और शायद हो ही जाएगा। और भी सारी चीजें, कुछ खास ना, ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मुझसे खाया भी नहीं जा रहा है, मेरी तबीयत इतनी खराब है, तो इसीलिए बस यही। और अभी रिवाइज कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस वो जरूरी है, राइट, देखना। तो यही बस। अब मेरी भी लॉ कुछ खास है नहीं, और मुझे सच में बहुत टेंशन होता है लॉ के लिए। इस टेस्ट से पता चल ही जाएगा कि क्या हाल है, नहीं हाल है, राइट। और उस बेसिस पे फिर जितने भी दिन बचे हैं प्रिपरेशन की जाएगी। सो लेट्स सी, एंड तब तक मैं प्रिपरेशन करती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ऑब्वियसली मैं रिवाइज़ करने बैठ गई थी और इसमें मुझे इतनी ज़्यादा छींकें हो रही थी और इतना ज़्यादा मुझे तबीयत ख़राब लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। पर कोई बात नहीं, मैंने रिवाइज़ किया जो भी हम लोग ने फुल डे लॉ मैराथन में किया था, जिसका मैंने ऑब्वियसली ब्लॉग बनाया था। उसमें सोगा, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट मैंने रिवाइज़ किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने वीडियो बनाने से पहले ही रिवाइज़ कर लिया था। एंड मैंने सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही किए, केस स्टडीज़ नहीं किया। फिर मुझे याद है, अरे यार मैंने खुद को नोटिफाई किया या नहीं, पता चला टेस्ट होते रह गया और मैं रिवीजन में ही खो गई हूँ। फिर मुझे लगा कि मुझे लंच कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर यार मुझे टेस्ट के बीच में भूख लग गई तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने लंच किया और उसके बाद फिर 1:30 में ही सर लाइव आ गए थे और उन्होंने हमें रूल्स बताए कि ये जो पोर्टल रहेगा वो 12 बजे तक ओपन रहेगा, पर तुम सबको जब भी सॉल्व करना है पेपर 3 घंटे का टाइमर लगा के ही सॉल्व करोगे। और उसके बाद जब सबमिट करना होगा तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर जो एडमिट कार्ड में दिया है वो भी लिखना, ताकि जब रियल रिज़ल्ट आएगा तो उससे हम लोग कंपेयर करेंगे और अवार्ड का या फिर जो भी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और जब मैं टेस्ट दे रही थी तो क्वेश्चंस देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वाह वाह वाह, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया मिल गया कि क्या पढ़ूँगी अब नहीं पढ़ूँगी आगे चल के। पर बात ये है कि जब मैं कंक्लूजन्स बहुत अच्छे से आए थे, पर मुझे लग रहा था कि हाँ लॉ में मैं उतने अच्छे से लिख नहीं रही हूँ, तो वो उस पर मैं ध्यान दूँगी। एंड साथ ही साथ मेरी तबीयत इतनी ख़राब लग रही थी मुझे कि मैं सोच रही थी यार मैं एक क्वेश्चन छोड़ दूँगी, मतलब 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं तो उसमें से मैं एक क्वेश्चन छोड़ दूँगी। पर तो भी मैंने पाँचों क्वेश्चंस बनाए। एंड मैं जब छोड़ने का सोच रही थी, 50 मिनट पहले ही 50 मिनट बचे थे, तो मेरी दीदी आई और उसने मुझे बहुत अच्छे से डांटा कि चुपचाप पूरा कंप्लीट कर, जो आता है वो तू लिख, मन से लिख, जैसे लिख, पर तू लिख। तो मैंने ठीक है लिखा, क्योंकि दीदी का बात सुनना पड़ेगा। तो फिर वैसे करके फिर मुझे जितना आता था मैंने लिखा, पाँचों क्वेश्चन किए। फिर 40 मिनट बचे थे, उससे पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर 2-3 बार तो मुझे फ़ोटो ही लेने पड़े, फ़ोटो ही नहीं अच्छे आ रहे थे। उसका PDF बनाया और सबमिट किया। मैंने अभी अपने लॉ का पेपर सबमिट कर दिया है। अभी 5 भी नहीं बजे पूरी तरीके से, और जब 40 मिनट बचा था उससे पहले ही मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था। मतलब जितना मुझे लिखना था मैंने उतना लिख लिया था। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट किया था पहले, ऑब्वियसली तो मैंडेटरी है, फिर सेकंड किया, फिर
फोर्थ किया, थर्ड किया और फिफ्थ किया, राइट। कुछ कुछ के जो पॉइंट्स थे वो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने उतना ही लिखा। तबीयत खराब था, बार बार छींक भी हो रहा था एंड ऑल, तो उसके कारण भी मन किया छोड़ दो। पर फिर मुझे डांट भी पड़ा, और फिर मुझे भी लगा कि यार कर लेना चाहिए, टेस्ट ही तो एक ही बार तो टेस्ट है। तो मैंने उसे कंप्लीट किया, और जब मैंने पेपर देखा था तो मुझे खुशी हुई थी कि हाँ यार, पेपर तो बन जाएगा, पेपर तो इजी है। टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी ने सिर्फ कॉन्सेप्ट भी समझे होंगे, जाने होंगे, उससे भी बहुत इजीली पेपर बन जाता है। मतलब इंसान अपने लैंग्वेज में तो लिख ही देगा, साथ ही साथ अगर कीवर्ड याद हो, और जैसे हम लोग आंसर में जैसे टीचर्स लिखाते हैं या फिर लॉ के बुक में लिखा हुआ, वैसे अगर थोड़ा बहुत भी कोई लिख दे तो सोने पे सुहागा ही हो जाए, राइट। तो अच्छा था सीरियसली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थे, नेगोशिएशन एक्ट थे, एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी का भी था, डेजिग्नेटेड पार्टनर का, राइट। तो ये सब था और मैंने किया कंप्लीट। और पहले तो मुझे लगता था यार मैं तो पास भी नहीं हो पाऊंगी, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लगता था, राइट। पर क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बहुत अच्छा नंबर आए। तो 7 दिन बाद रिजल्ट्स आएंगे और वो तो मैं शेयर करूंगी, पर मुझे लगता है कि मेरे थोड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे और पास तो मैं हो ही जाऊंगी, ठीक है, इतना तो मुझे लगता है। तो मेरे लगने से तो कुछ नहीं होता है, पर देखते हैं। और बहुत अच्छा था, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और मैं तो ये बोलूंगी कि तुम लोग को भी टेस्ट देना चाहिए। पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, ऑब्वियसली ये एग्जाम का पेपर नहीं है, पर तो भी एक टेस्ट पेपर है, और अ, इसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे लोग बोलते हैं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो हो जाएगा, मुझे लगता है कि एलएलबी छोड़ देने से और नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट छोड़ देने से चल जाएगा, वो चली जाएगा। पर बाकी सब नहीं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत भी अच्छे से तो आना चाहिए यार, और सोगा आना चाहिए ऑब्वियसली, पार्टनरशिप भी, एंड कंपनीज एक्ट भी, ये तो साल जरूरी है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल हो जाएगा, और वो सही नहीं होगा। तो मैं तो यही बोलूंगी, और ये देखने के बाद मैं अब जैसा स्ट्रैटेजी बनाऊंगी अपने लॉ के लिए, लाइक सीरियसली कीवर्ड्स पे फोकस करना, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बस कीवर्ड्स पे और फोकस करना, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस वही करना जो करवाया गया है, राइट। क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस तो वैसे ही थे, इसलिए नहीं कि किसी टीचर ने बनाई है, इसलिए क्योंकि ऐसे ही आते हैं। और वाह, मतलब मैं खुश हूँ, मैं रिजल्ट आने से पहले खुश हूँ, सीरियसली मैं खुश हूँ कि अब पता है भाई क्या करना है, राइट। और मैं बिल्कुल भी टेस्ट वेस्ट नहीं देती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा टेस्ट देने से, पर ये बहुत ही गलत सोचना है मेरा, ये मैं भी मानती हूँ। इसलिए आप भी टेस्ट दिया करो, और मैं तो दूंगी, ये बहुत जितने भी होंगे। सो दैट्स इट, एंड हम लोग मिलेंगे जब रिजल्ट आएगा, राइट। बाय।